नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्या का भाग करने का सबसे आसान तरीका। देखो बच्चों, जो नॉर्मल भाग होता है वो तो आप कर लेते हो, है ना, लेकिन दशमलव से अगर दशमलव की संख्या को भाग देना है तो उसमें क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। समझ नहीं आता कि हम दशमलव का भाग करें तो करें कैसे। मैं आपको बच्चों अभी सिखा दूंगा, बहुत ही आसानी से आप दशमलव का भाग क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहना। पहला दूसरा तो आसान है बच्चों, लेकिन तीसरे पे आपको ध्यान देना। तीसरा ना थोड़ा सा अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और थर्ड वाले को ज़्यादा ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों करते हैं। पहले हम पहला करेंगे। ठीक है, तो हम पहला करना है, हमें डिवाइड करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं 0.175 डिवाइड में 0.07। ठीक है, तो इसे हमें भाग करना है। तो इसे हम ऐसे वाला भाग नहीं करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 0.175 बटे में 0.07। डिवाइड का मतलब ना बटे में भी होता है। इसको हम बटे के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बटे के फॉर्म में लिखेंगे तो भी क्या आएगा, वो डिवाइड ही होगा। ठीक है, तो बटे की फॉर्म में हम इसको लिख के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, टेंशन नहीं लेना, आप ये नहीं सोचना कि ऐसे ही सिर्फ डिवाइड होगा, ऐसे नहीं होता है। बटे में करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस डिवाइड को हमने फॉर्म चेंज कर लिया, यानी बटे में लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको दशमलव से दशमलव मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 संख्या है ना, और यहाँ पे कितनी संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है। ठीक है, तो हमें दशमलव से दशमलव मिलाना है। तो दशमलव से दशमलव मिलाना है यानी बराबर करना है। तो नीचे एक संख्या ना कम है ना, कम। तो नीचे हमारी एक संख्या क्या है, कम है। तो एक संख्या कम है तो उसकी जगह हम 0 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, दशमलव से दशमलव आपका मिल गया, दशमलव के बाद इधर 3 संख्या है और दशमलव के बाद इधर भी 3 संख्या है। तो दशमलव से दशमलव हमारा मिल गया। अब क्या होगा, दशमलव से दशमलव हमारा कट जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा, इतनी बात समझ आई। पहले हमने इसको बटे के फॉर्म में लिख लिया, बटे का मतलब डिवाइड होता है। फिर हमने दशमलव से दशमलव मिलाया। दशमलव से दशमलव कैसे मिलेगा, जितनी भी संख्या कम होगी वहाँ पे हम 0 ले लेंगे। नीचे जैसे कि एक संख्या कम थी तो नीचे हमने 1 0 ले लिया। मान लो 2 संख्या कम होती तो 2 0 ले लेते, और मान लो ऊपर कम होता तो ऊपर 0 ले लेते। ठीक है, किसी भी तरीके से हमें ऊपर नीचे की संख्याओं को बराबर करना है। ठीक है, अब देखो आगे कैसे हम करेंगे। अब दशमलव से दशमलव हमारा कट गया, अब तो ये सिंपल फॉर्म में हो गया, यानी 175 बटे में, अब देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 तो आगे है तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, बचा कितना, 70। तो 70 का 70, इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें आपका दशमलव नहीं है, तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो देखो काटते हैं इसे, 7 के पहाड़े से काटेंगे। 7 एकम 7, 0 का 0, काटने आता है ना आपको। अब यहाँ पे काटेंगे, देखो ये 17 है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 17 में से 14 गया, कितना बचेगा बताओ, 17 में से 14 गया तो 3 बचेगा। 3 ना हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है ना, काटने आता होगा आपको, नहीं काटने आता है तो सीख लो। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 17 में से 14 गया, 3 बचा, 3 यहाँ पे रखेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और 7 पंचे कितना होता है, 7 पंचे 35 होता है, यानी ऊपर आ गया 25 और नीचे कितना आया 10। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा। आगे देखो अब कैसे होगा, ये 25 का 25 और नीचे आ गया आपका 10। ठीक है,
अब ये जो नीचे 10 है ना, 10 मतलब एक जीरो है, ठीक है, एक जीरो है, तो हम इसको ना क्या करेंगे, एक जीरो है तो नीचे से 10 हम हटा देंगे, और जब हम नीचे से 10 हटाएंगे ना तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। समझो ध्यान से, नीचे अगर एक जीरो होगी तो नीचे अगर एक जीरो होगी यानी 10 होगा, तो ऊपर वाली संख्या में एक अंक के बाद पीछे से, ठीक है, एक अंक के बाद क्या लग जाएगा आपका लग जाएगा दशमलव। और मान लो अगर 100 होती तो पीछे से ही दो संख्या के बाद दशमलव लगता, ठीक है। और मान लो 1000 होता नीचे तो पीछे से ही 3 संख्या के बाद दशमलव लगता, ठीक है। और ये हो गया आपका सॉल्व और ये हो गया इसका आंसर। देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। डिवाइड को हमने निकाला है, यहाँ पे सॉल्व किया है दशमलव वाले को, और इसका आंसर आया है 2.5, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन देखो, इसमें आपको अच्छे से आ जाएगा। दूसरा करते हैं हम, ठीक है। तो दूसरे को पहले हम लिख लेते हैं। दूसरा है आपका 1.152 डिवाइड में 1.20, ठीक है। अभी बताया मैंने, पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बटे की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1.152 बटे में 1.20। फिर हमने क्या किया था, इस वाले में दशमलव को बराबर किया था, ठीक है। तो दशमलव के बाद इधर देखो कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, लेकिन नीचे तो 2 ही संख्या है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 ले लिया। अब देखो दशमलव के बाद 3 संख्या, और यहाँ पे भी दशमलव के बाद कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई। अब दशमलव क्या हो गया आपका, दशमलव हो गया बराबर। अब दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बदल गया आपके सिंपल फॉर्म में, यानी 1152 और नीचे 1200। देखो सिंपल फॉर्म में बदल गया ना। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें काटना है। अब हम इसे काटेंगे, आपको काटना आना चाहिए, आसान होता है, नहीं आता है तो सीखो मेरे साथ, ठीक है। देखो कैसे हम इसको काटेंगे, 12 के टेबल से काटेंगे, ठीक है। आप किसी भी टेबल से काट सकते हो, जरूरी नहीं मैंने 12 से काटा तो आप भी 12 से ही काटो। आपको किसी 2 के टेबल से भी काट सकते हो, जिस टेबल से ऊपर नीचे दोनों संख्या कट जाए उस टेबल से आप काट दो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 12 से काट रहे हैं, तो 12 एकम 12, 0 का 0, 0 का 0। अब ऊपर काटेंगे, देखो ये 2 संख्या, ये तो 11 है, तो 12 से छोटी हो गई तो हम कितनी संख्या लेंगे, 3 संख्या लेंगे। कितनी संख्या लेंगे, 3। अब ये कितना हो जाएगा, 115 हो गया, ठीक है। तो 12 के पहाड़े में हमें 115 है, 115 से कम चाहिए। तो आपको पता है बच्चों, 12 के पहाड़े में 115 से कम कौन सी आती है, 108 आती है। कितने पे आती है, 9 पे, ठीक है। 12 नीम 108। अब 115 में से 108 घटाओ तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 7। अब 7 ना यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 72। अब 12 के पहाड़े में कितने पे 72 आता है, शाबाश, कितने पे आता है, 6 पे। 12 6 72, यानी हमारा कितना आया, 96 बटे में 100, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे देखो कैसे होगा। अब नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर 1 जीरो होगी नीचे तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, अगर 2 जीरो होगी तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, और 3 जीरो होगी तो 3 अंक के बाद लगाएंगे, है ना बच्चों। चलो, तो यहाँ पे 2 संख्या है, 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। कहाँ से, आगे से या पीछे से, पीछे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 9, पीछे से लगाना है तो ये दशमलव हो गया बच्चों आंसर। नहीं, इसके आगे ना दशमलव के आगे संख्या छोड़ते नहीं है, खाली नहीं छोड़ते हैं, तो हमारे पास आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, यानी ये आ गया इसका पूरा आंसर 0.96, ठीक है। आ गया ना आपको, दशमलव का भाग कितना आसान है ना, समझ में आ रहा है ना, ये आसान तरीके से मैंने बताया। तो अभी हमने 2 किए, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरा ना थोड़ा सा अलग है, देखो ज़रा ध्यान दो। हमने क्या किया था, यहाँ पे किया था तो यहाँ पे तो 10 आया तो हमने 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया था। यहाँ पे 100 आया तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया था। और मान लो अगर नीचे 10 100 1000 ऐसा आए ही ना, यानी 0 वाला फॉर्म आए ही ना, 0 वाला फॉर्म नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, इस कंडीशन में हम ये तीसरा करेंगे। तो तीसरे में देखो अगर लास्ट में 0 नहीं आएगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम करते हैं कौन सा,
तीसरा। तो देखो बच्चों, ये हमारा तीसरा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। ये जो डिवाइड में है इसको हम बटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1.25 बटे में 0.4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दशमलव बराबर करना है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद तो 2 संख्या है और नीचे कितनी संख्या है, 1। तो बराबर करने के लिए क्या लगाएंगे हम, 0। तो अब दशमलव की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। दशमलव से दशमलव हमारा कट जाएगा, है ना, जो हमने पीछे फॉलो किया था वही अभी हम करेंगे। ठीक, तो अब ये बदल गया आपका सिंपल फॉर्म में, यानी ये हो गया आपका 125 यानी 125 बटे में 40 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको काटना है। ठीक है, तो देखो इसको हम काटेंगे, 5 के पहाड़े से काट देंगे। आप किसी भी पहाड़े से काट सकते हो, टेंशन नहीं ले, हाँ बस दोनों कटना चाहिए लेकिन। ठीक, तो हम इसे 5 के पहाड़े से काटेंगे, तो 5 अठे कितना हो जाएगा आपका 40। अब यहाँ पे 5 दूनी 10। ठीक है, तो 12 में से 10 गया, 2 बचेगा, 2 यहाँ पे रखेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 पंचे 25, यानी कितना है आपका 25 बटे में 8। ठीक है, क्या ये आंसर हो गया, नहीं बच्चों, ये आंसर अभी आपका नहीं हुआ। पीछे जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसमें नीचे हमारे 10 और 100 आ रहे थे, इस वजह से हमने 1 अंक के बाद दशमलव और दूसरे वाले में 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया था। लेकिन इस वाले सवाल में ऐसा कंडीशन आ गया है जहाँ पे नीचे हमारी 0 की फॉर्म नहीं है, यानी 10, 100, 1000 ये नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला आपका अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो अंश को हम हर से भाग करेंगे। ठीक है, यानी 25 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। ठीक है, तो देखो 25 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है, डिवाइड आता है ना, नॉर्मल जो डिवाइड करते हैं वही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो अब डिवाइड करते हैं हम इसे, तो 8 तिया 24 हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं। अब 1 या 8 से छोटा हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, अब 1 तो जाएगा नहीं, तो आपको पता है यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक संख्या 0 लिख सकते हैं, यानी दशमलव लगाने के बाद हम एक 0 क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, हाँ ये नॉर्मल डिवाइड तो आता है ना आपको, हाँ नहीं आता है तो सीख लो। ठीक है, अब ये हो गया 10, तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 10 में से 8 गया तो कितना आया, 2। अब ये फिर से 8 से क्या हो गई, छोटी हो गई, तो फिर से दशमलव लगाएंगे, नहीं बच्चों, एक बार हमने दशमलव लगा दिया ना, तो इसका मतलब है हम एक 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक 0 ले लिया, दोबारा से दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया 20। ठीक है, तो 8 दूनी कितना होता है, 8 दूनी होता है आपका 16, तो ये हो गया 16। 20 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 4। अब ये 4 फिर से छोटा हो गया, तो हमने तो दशमलव लगा रखा है, यानी एक 0 हम फिर से ले लेंगे, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, अब 40 में से 40 गया तो पूरा का पूरा आपका कट गया, यानी कुछ नहीं बचा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3.125 और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, मैंने सभी तरीके के सवाल आपको डिवाइड के पॉइंट वाले बता दिए, जिसमें 0 आए वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे और लास्ट में अगर 0 नहीं आए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ऐसी ही वीडियो ना आपको आगे भी मिलती रहेगी। और अगर सवाल नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।